नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। कोरोना काल और एम्स में हड़ताल। कोरोना के खतरे के बीच मरीजों के लिए मुश्किल वाली खबर है ये। दिल्ली का एम्स अस्पताल के नर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज नर्सों की हड़ताल का दूसरा दिन। इसकी वजह से मरीजों के इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। नर्सेस का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले हड़ताल का नोटिस दिया था, लेकिन एम्स प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें अब हड़ताल करनी पड़ी है। नर्सों की हड़ताल दिल्ली एम्स के अलावा एम्स के ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में भी चल रही है। अच्छा, अगर सिर्फ दिल्ली एम्स की बात की जाए तो करीब 5000 नर्सेज हड़ताल पर। नर्स यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नर्सेस की मुख्य रूप से 23 मांगे, जिनमें से ज्यादातर मांगे मान ली गई, लेकिन छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसका कोई ठोस भरोसा प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है नर्सेस को। हालांकि एम्स के डायरेक्टर ने नर्सों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। देखिए, नर्सेस हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल की वजह से एम्स में भर्ती मरीजों के इलाज में भारी दिक्कत आ रही है। लेकिन नर्स यूनियन का कहना है कि मांग माने जाने तक हड़ताल तो जारी रहेगी। जितने भी नर्सेज हैं एम्स की, उनका जो बेसिक था छठवें पे कमीशन के हिसाब से एक टेक्निकल एरर था, यानी उन लोगों को जो पैसा मिलना था उससे कम पैसा दिया गया था। तो हमारे बार बार निवेदन के बाद भी इसको नहीं माना गया, तो हमने स्ट्राइक की थी। तो सारे नर्सेज इस लोगों के गुस्से में हैं कि इस एम्स के अंदर जब पे कमीशन बनता है तो डॉक्टर को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है सब दर्जन के डॉक्टर से, लेकिन नर्सेज की कोई बात नहीं होती। ये पे की बात नहीं है, ये रेस्पेक्ट की बात है कि एम्स का डॉक्टर रेस्पेक्ट मांगता है सभी लोगों से कि मुझे ज्यादा पे दिए जाए, क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो नर्सेज को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। तो आप नर्सेस को सुन रहे हैं। नर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हमें हमारा हक दे दो। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्स यूनियन की इस हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनकी तरफ से नर्स यूनियन से हड़ताल खत्म करने की एक भावनात्मक अपील की गई है। महामारी के इस दौर में हड़ताल सही नहीं। सच्चे नर्स अपने मरीजों को कभी नहीं छोड़ते, ये कह रहे हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये भावनात्मक अपील डॉक्टर गुलेरिया। However, seems inappropriate that when a country is fighting a pandemic, when we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. Also, at this time when the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the nurses union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate that this is something that is being done by the nurses union of a very prestigious institute like the All India Institute of Medical Sciences. In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands. But at this time of hardship and this time of trial and tribulations, please do not go on strike. तो ये भावनात्मक अपील आप सुन रहे थे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नर्सेस से जो उन्होंने की है। वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 दिसंबर यानी कल एम्स की नर्सेस को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया और कहा कि एम्स में नर्सिंग कामों को बंद या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आदेश न मानने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल, क्या लग रहा है, मामला क्या सुलझ सकता है या सीधे आर पार नर्सेज और एम्स प्रशासन के बीच? देखिए, फिलहाल तो सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और एम्स प्रशासन की तरफ से इन लोगों से बातचीत की जा रही है, इनको समझाया जा रहा है, इनको अपील की जा रही है कि कोरोना का समय है जहां पर इतने सारे केसेस आ रहे हैं और लोगों को इस समय हॉस्पिटल में जरूरत है आप लोगों की, तो ऐसे वक्त में आप हड़ताल ना करें। जो आपकी मांगे हैं इसको बैठकर दोबारा से सुलझाया जा सकता है। लगातार बात हो भी रही थी, तो एक तरफ अभी फिलहाल अपील का दौर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एम्स प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि ये लोग, इन लोगों पर जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसके तहत इन्हें वापस सर्विस पे आना पड़ेगा। इमरजेंसी सर्विसेज में है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसकी अभी जिक्र कर दिया है। तो एक तरफ से बता दिया गया है कि वापस तो आना ही पड़ेगा काम पर, और ये जो मांगे हैं इसको बैठकर बातचीत से सुलझाया जा सकता है। प्रफुल्ल, एक बात बताइए मुझे कि जैसा कि है खबरों में कि भाई 23 मांगे हैं इनकी, ज्यादातर सभी मांगे मान ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। सिक्स्थ पे कमीशन के अनुरूप कुछ मांग है इनकी, जिसे लेकर मामला फंसा हुआ है। सिक्स्थ पे कमीशन तो इतना पुराना, कब से लागू हुआ है देश में, उसे लेकर क्या मांग है जो नर्सेज को हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए, जो एम्स नर्सिंग एसोसिएशन है उसका कहना है कि हम लगातार छठे वेतन आयोग को हमारी सैलरी पर लागू करने की बात कर रहे हैं, एम्स प्रशासन से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, और साथ ही साथ सरकार को इसको लेकर कई बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं। लेकिन इनका कहना है कि इसको लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्री और एम्स प्रशासन के साथ, लेकिन छठे वेतन आयोग को हमारे वेतन पे लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि ये मांग 12 साल का वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोगों को लिया जा रहा है उसको लेकर इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लोगों को रखा जाए, और साथ ही साथ मैं ये क्लैरिटी चाह रही थी कि सिक्स्थ पे कमीशन लागू नहीं हुआ है या सिक्स्थ पे कमीशन जिस हिसाब से इंटरप्रेट ये नर्सेस कर रहे हैं उस हिसाब से लागू नहीं हुआ है, ये फर्क है। मुझे लगता है इस पर मैं आपसे आगे जानकारी लूंगी। मैं जरा सा पहले एक मोटा दर्शकों को दिखा देती हूं कि वो जो 23 मुख्य मांगे बताई जा रही हैं उनमें कौन कौन सी मांगे है, ये जरा आप समझ लीजिए। एक एक करके वो मांग आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स लेकर आइए, ये ग्राफिक्स आ गए हमारे। पहली मांग तो भाई छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो। इसका जवाब अभी लेंगे हम प्रफुल्ल श्रीवास्तव से कि क्या है ये छठे वेतन आयोग वाला पेंच, क्योंकि देखिए 2006 में छठा जो सिक्स पे कमीशन आया, 2008 से उसकी सिफारिशें लागू हो गई थी, तो मामला 12 साल पुराना है, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, नर्सों की भर्ती में लैंगिक आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं नर्सेज। एम्स पे कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली बंद की जाए, ये एक बड़ी मांग है नर्स एसोसिएशन की। नर्सेज के कामकाज के समय को कम किया जाए। तो कुल मिलाकर ये बड़ी मांगे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रफुल्ल का। प्रफुल्ल, बताइए ये सिक्स पे कमीशन वाला जो पेच है वो कहां अटक रहा है? प्रफुल्ल, मेरी आवाज मिल रही है? प्रफुल्ल श्रीवास्तव, प्रफुल्ल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे प्रफुल्ल से। अच्छा, देखिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरीश कुमार काजला जी जुड़ गए हैं, एम्स नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हरीश जी, बताइए जरा मुख्य तौर पर क्या मांग है आपकी? हाँ जी, मैं एम्स नर्सेज यूनियन प्रेसिडेंट हरीश कुमार काजला बात कर रहा हूँ। हमारी जो डिमांड है वो कोई भी नई डिमांड नहीं है। जब कोरोना आया था उससे पहले, ये 1 साल पहले 2019 में अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ एक मीटिंग में उन सभी डिमांडों को मान लिया गया था, और जब कोरोना आया तो हम लोग अपने घरों, सब परिवारजनों को भूल के लोगों की सेवा में रात दिन जुटे, और इधर इन लोगों ने हमारी उन सभी डिमांड को साइलेंटली टर्न डाउन कर दिया। तो ये जो स्ट्राइक है वो गुस्सा है नर्सेज का, उन कोरोना वॉरियर्स का, जिन लोगों को चीट किया जाए, जिनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय एम्स प्रशासन अभी तक किसी भी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं है। और कल हमारे निदेशक महोदय ने अपनी पद और प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए सफेद झूठ बोला है। उन्होंने बोला है कि जितनी भी डिमांड थी उनको मान लिया गया, केवल एक डिमांड को छोड़ के। अगर वो ये बता दें कि वो कौन कौन सी डिमांड है जो उन्होंने मान ली है तो हम मानेंगे उन्होंने सही बोला है। अच्छा हरीश जी, मैं समझ रही हूँ सर, आपकी भावनाओं का हम सम्मान भी करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि 2019 में आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई थी और एक तरीके से बातें आपकी जितनी मांगे थी सब मान ली गई थी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि ये किस तरीके का इस समय कोरोना काल, संकट काल चल रहा है, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए जब अंडरस्टैंडिंग। जी मैडम, मेरा कहना है कि इस कोरोना काल में क्या जरूरत है लोगों को हमारी डिमांड को टर्न डाउन करने की। ये कोरोना काल के लिए हम काम करने वाले लोग हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं। प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए था कि हमें इनके साथ
अन्याय नहीं करना चाहिए। वैक्सीन आने तक ये लोग रुक जाते हैं, क्यों हम लोगों को गुस्सा दिलाने की इन लोगों ने कोशिश की। जिन डिमांड को मान ली गई उन्होंने, इन लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार क्यों किया? क्या कोरोना वायरस के साथ ऐसा व्यवहार जायज है मैडम? आप ही लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया था मीडिया के माध्यम से। नहीं, हम लगातार आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसीलिए तो देखिए आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस समय आपकी सेवाएं कितनी जरूरी है देश के लिए। मीडिया, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं एम्स नर्सेज जिनका रिप्रेजेंटेटिव होना है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ देश की जनता से, इस नर्सेज को बचा लो जिन लोगों ने आप लोगों को बचाया। ये शासन हमारे साथ गंदी रंग से खेल रहा है और इस तरह की चीजें मीडिया में डाल के और हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। और हमें ये देखिए, ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये सही नहीं है। इनके पास कहाँ से टाइम आ गया इन ऑर्डर को निकालने का और पढ़ने का? हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं कल से। क्या ऑर्डर निकाला है? क्या ऑर्डर निकाल दिया है? इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, कानून का हवाला दिया है कि अभी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो अब हम कब कर सकते हैं बताइए? हम हमारी बात कैसे रखते हैं, तरीका बता दीजिए। आप बात करने को तैयार नहीं है, सबसे हमने कल से स्ट्राइक किया है। आप एम्स के मरीजों को कॉन्ट्रैक्ट के लोगों के हवाले देना चाहते हैं, कंपनी को ठेका दे दिया कि उन मरीजों को देखभाल करें। क्या ये पॉसिबल है? मैम एम्स ऐसे बनता नहीं है। 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था, लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से इस लेवल तक लेके आए कि इसकी गुणवत्ता को जाना जाता है, इसकी सेवाओं को जाना जाता है। तो अहंकारी कौन है? हम बात करने को तैयार है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि एम्स नर्सेज यूनियन बात करने को तैयार है। कोई बात तो करने के लिए बुलाए तो सही, हम बात तो रखें। ये बात ही करने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि आपसे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है? नहीं, आप बताइए, कल से हमारे साथ कोई बात नहीं की इन्होंने। कल निदेशक महोदय ने 2-3 मिनट का वीडियो इश्यू किया, उससे अच्छा होता हमारे बीच में आते। वो कहते हैं मेरे बच्चे हो आप, मेरा परिवार है, आइए बैठ के बात करने का इश्यू। तो हम अहंकारी नहीं है ना, हमें घमंड है मैम। हम लोगों की सेवा करने के लिए हमने इस प्रोफेशन को चुना है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जीत मत कीजिए, क्योंकि हम भी तो इंसान है, हमें भी गुस्सा आ सकता है। हमें हमारी बात रखने का अधिकार है। आप इस वक्त नाराज हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, आप जिस तरीके से बार बार एम्स के निदेशक का नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने वो जो अपना वीडियो मैसेज जारी किया वो भी तो आप ही लोगों के लिए जारी किया। अब ये कोरोना काल है, संकट काल है, तो वो वीडियो मैसेज जारी करके आप ही को तो संदेश दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा समय दीजिए। ज्यादातर तो आपकी मांगे मान ली गई। कोरोना काल है वो डॉक्टर महोदय के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हाँ। जब हमने उस प्लास्टिक के जैसे पीपीई में पहन के काम किया था, हमारी नर्सेज को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, हमारी फीमेल मर रही थी डे बाय डे, तब भी हमने आहत तक नहीं निकाली, क्योंकि हम हमारे लोगों के लिए काम कर रहे थे। और इस कोरोना के साथ लोगों ने देना शुरू कर दिया। माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी हमारी ताली थाली बजाई और लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो हमने हमारी बात रखी है। जब इन लोगों ने, हमने 1 महीने का नोटिस दिया मैम, अचानक नहीं आए हम। 13 नवंबर 2020 को हमने इनको नोटिस दिया था कि 1 महीना है, आप सुलझा लो। 1 महीने में सब इन लोगों ने बात नहीं किया। देखिए ना, इस विषय की गंभीरता को देखिए कि इन लोगों ने 1 महीने तक हमसे टॉक तक नहीं की। तो हरीश जी, 13 नवंबर को जो नोटिस दिया था आप लोगों ने 1 महीना पहले, वो नोटिस आप लोगों ने किस किस को भेजा था? किस किस से आपने बात करने की कोशिश? वो नोटिस हमने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी को भेजा है और एम्स के डायरेक्टर श्रीमान रणदीप गुलेरिया जी को भेजा। और कहीं से कोई जवाब नहीं मिला आपको? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है मैम। और इन्होंने सोल्यूशन नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 13 नवंबर को जो आपने नोटिस भेजा, उसके बाद आपकी यहाँ तीनों जगह जहाँ आप गिना रहे हो, वहाँ से कोई आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फोन नहीं आया, स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई मैसेज नहीं आया, एम्स प्रशासन से कोई मैसेज नहीं आया। हमें मजबूर होके सेंट्रल लेबर कमिश्नर को चिट्ठी लिखनी पड़ी नवंबर के लास्ट में जाके। तब सेंट्रल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई और उस ऑनलाइन मीटिंग में एम्स प्रशासन को ये धमकाया कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे, ये तो स्ट्राइक पे जाएंगे, आप इनकी इश्यू को रिजॉल्व कीजिए। तो उनके साथ 2 मीटिंग एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो सामान्य अधिकारी हैं उनके साथ बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि ये सारी मांगे मंत्रालय के पास लंबित है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये उन मीटिंग का फैसला है। आप बताइए मैम, हम क्या करें? आप बता दो, हम वही करने को तैयार है। हमें लोगों को परेशान नहीं करना, हमें लोगों को हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने सबमिट किया है कि ये मांगे भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय सुलझा सकता है, हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने लिख के दिया हमें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर करेगा कौन मैम? और इधर कह रहे हैं कि इनकी बातें मान ली गई। कल जो गुलेरिया जी जो बोला है कि इनकी सारी मांगे मान ली गई, एक मांग नहीं मानेगी। मैं कह रहा हूँ वो सारी मांगे कौन सी, आप ये बता देते, हमें अच्छा लगता। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब कोई भी मांग नहीं मानी गई आपकी? नहीं, कोई भी मांग नहीं मानेगी मैम। वो उल्टा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक भी मांग नहीं मानेगी, वो कह रहे सारी मांगे मान लेगी। तो आप बता दो, लिख के दे दो, या आप उस टीवी चैनल पे दोबारा के बता दो कि ये मांग मान ली गई है। अच्छा,
एक आप लोगों की मांग जो है कि भाई नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट पर ना रखो, और क्या कुछ ऐसा भी हुआ है कि एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की कोई पहल भी हुई है? नहीं, इसके बाद ये नाराज अभी तक एम्स में एक भी नर्सेस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। सारी नर्सेज परमानेंट तरीके से भरी जाती हैं। कल इन्होंने प्रोसेस को स्टार्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है मैडम कि आप किसी से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, आवेदन इनवाइट करते हैं, उसकी काबिलियत के आधार पर उसको इंटरव्यू एग्जाम लेके लेते हैं। इन्होंने कल किसी कंपनी को ठेका दिया है कि हमारे यहाँ मरीज है, उनकी सेवा आके उनका देखभाल करो। तो इसी को लेकर ये नाराजगी, इसी को लेकर क्या अचानक से आप लोग बैठ गए हड़ताल पर? वो भी है, हाँ जी, वो विषय भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि भाई स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी तो आप लोगों तक पहुंच गई है। वो तो ये कह रहे हैं कि अब ये कोई तरीका नहीं होता है, दिल्ली हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मैडम हल बातचीत का है। बातचीत के रास्ते अंतर से जो उनके उनसे खुले हैं, लेकिन वो बात करने को आए तो सही, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन हरीश जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय संदेश ये जाएगा कि कोरोना काल में आप लोगों ने जितनी मेहनत की, तो आप लोगों ने जितनी सेवा की, अब देखिए ऐसे नाजुक वक्त पर आप लोग अगर मरीजों को देखना बंद कर देंगे, मदद करना बंद कर देंगे। लेकिन क्या ये संदेश 1 महीने के नोटिस में नहीं गया था? आज आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वो कर रहा हूँ कि मरीजों को इस हालत में छोड़ने के लिए किसने मजबूर किया है? 1 महीने तक क्या इनको ये सूझबूझ नहीं है कि 1 महीने बाद क्या हो सकता है? अब आज एकदम से अचानक आके कह रहे हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, और आज आके कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हम भी मान रहे हैं मरीजों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम बात करने को तैयार है ना, रास्ते तो बात से निकलेंगे। तो ये तैयार ही नहीं है, एरोगेंसी दिखा रहे हैं, लेटर इश्यू कर रहे हैं, हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। हाईकोर्ट भी हमारा है, लोगों के लिए हाईकोर्ट है, जुडिशरी लोगों के लिए है, ब्यूरोक्रेसी लोगों के लिए है, मिनिस्ट्री लोगों के लिए है, और हम भी लोग हैं, हम अलग से नहीं है। तो आइए हमसे बात कीजिए। फिर अब क्या लगता है आपको, मामला अब किसका दरवाजा खटखटाएंगे? क्या स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने की कोई कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ, देखो मैडम, अगर हम बातचीत करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और हमने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने काली थाली भेजी। हमें उनसे विश्वास है कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और इस मामले को सोल्यूशन करें। तो हम देश के प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके कोरोना वॉरियर्स यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं, आप इन्हें बचा लीजिए। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, हम तो बस यही चाहेंगे एबीपी न्यूज पर कि आपकी जो मांगे हैं वो भी मान ली जाएं, और जो मरीज हैं इस वक्त जो परेशानी में हैं, क्योंकि आप लोग हड़ताल पर हैं, उनकी परेशानी भी जल्द से जल्द दूर हो। तो दिल्ली एम्स में नर्सेस की हड़ताल, सीधे आपको एम्स अस्पताल लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी सुरभि काक हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, एम्स में नर्सेस की हड़ताल से किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं वहां पर? इतना खराब होता जा रहा है दिन पे दिन। 5 साल की बेटी है मैम, उनका कैंसर में इलाज। नहीं मैम, उनका आइस बिल्डिंग में है। उनका आइस बिल्डिंग में है, मौसी सास है, उनका कैंसर बिल्डिंग में है। तो आज हमको डेट मिल जाता कि सर्जरी का कब होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे बरेली से आए हुए हैं, हम लोग के साथ रह रहे हैं। थोड़ा सा उनको हस्बैंड भी नहीं है, एक ही बेटी है, तो थोड़ा सा इशू भी हो रहा है उनके साथ भी, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोगों की समस्याएं उभर कर बाहर आ रही हैं। सभी का यही कहना है कि सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिजनों को एम्स के अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर आए हैं। कईयों को आज की डेट भी दी गई थी। कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से डेट भी मिलना लोगों को मुश्किल हो गया था, और आज डेट मिलने के बावजूद भी हड़ताल की वजह से इन लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जितने भी मरीज और उनके परिजन आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज, दिल्ली।